अभी हम मौजूद हैं प्रगति मैदान में और यहाँ पर आए हुए हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी देखने के लिए। ड्रोन यानी नवनेत्र। नवनेत्र जो ऊपर से लगातार सर्च करता रहता है और बताता रहता है कि आप कैसे कर सकते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भक्तराज सिंह और हम उन्हीं से जानते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम उन्हीं से ही डिटेल में लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर ये बताइए, इस टेक्नोलॉजी से हम सभी को रूबरू कराइए। ये एक्चुअली एग्रीबॉट है, ये एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है और ये हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं इससे। और स्प्रे के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बैटरी ऑपरेटेड है ये, विथ पेलोड 20 मिनट्स चलता है। तो आप 20 मिनट्स में लगभग 1.5 से 2 एकड़ कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लगभग 6-7 मिनट में ये 1 एकड़ कंप्लीट कर लेता है और ऐसे आप 2 एकड़ तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को, ये नई टेक्नोलॉजी है और लोग कैसे इसको जो है अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। जी हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है माइक्रो बेस्ड टेक्नोलॉजी है, माइक्रो टेक्नोलॉजी पे काम करता है ये। तो ये आपको 10 लीटर पानी में ही आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। इससे पेस्टिसाइड का बचाव होता है, इससे कि आप 25% पेस्टिसाइड कम यूज़ करेंगे इसके। और यूजली हम जैसे 100 ml में ला रहे थे तो आप 75 ml में ही वही रिज़ल्ट ले सकते हैं आप इससे। और भी आगे चल के और भी पेस्टिसाइड और भी माइक्रो हो जाएंगे, जिससे कि हम जितना भी जहरीलापन हम फसलों को दे रहे थे वो और कम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बहुत उपयोगी है और ये कम समय में काम कर देता है। हेल्थ इश्यूज़ भी कम कर देता है कि अगर किसानों को क्या होता है कि फील्ड पे नहीं जाना होता है और जो भी पेस्टिसाइड उनके टच में नहीं आना हो पाता है, तो रासायनिक जितने भी पेस्टिसाइड हैं उनसे टच में नहीं होगा तो हेल्थ इश्यूज़ कम होंगे और उतना एफिशिएंटली वर्क करेगा। और इसका स्प्रे रेट बहुत अच्छा है, ये पूरा प्रॉपर स्प्रे करता है, ऊपर से चलता है और बड़ी फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे ये जानना चाह रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि किसानों के जैसे खेत होते हैं, अभी एक खेत यहाँ पर है, आधे किलोमीटर की दूर पर दूसरा खेत है, उस जैसे बीच में किसी और का खेत लगा हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये कैसे काम करता है? एक्चुअली ये GPS बेस्ड है और ये सेटेलाइट से कनेक्ट रहता है। तो आप जितना भी उसमें मैप करेंगे सिर्फ वो उतने में ही पेस्टिसाइड का छिड़काव करेगा। तो इसमें कोई चांस ही नहीं बनता कि किसी और के खेत में जाके स्प्रे कर दे या आपको पता नहीं चल रहा है ये। अच्छा, ये भी हो सकता है जैसे 3-4 किसान मिल करके एक ड्रोन लेते हैं और उनके ही खेतों में ये स्प्रे करे, ऐसा कर सकते हैं ना 3-4 किसान? हाँ, बिल्कुल भी, ये काफ़ी एफिशिएंट है, 30 एकड़ एक दिन में कर देता है। अच्छा, तो मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है? बहुत ही उपयोगी चीज़ है। गवर्नमेंट इतना बढ़ावा दे रही है और सर खुद पूछ रहे थे, PM सर ने खुद पूछा हुआ है मेरे से कि क्या क्या है और क्या क्या आपको करना है। तो वो लोग बहुत ही इसने नियम सरल कर दिए हैं, ग्रीन जोन बना दिए हैं, एग्रीकल्चर फील्ड सारी ग्रीन जोन है, आप बिना परमिशन के वहाँ पे उड़ा भी सकते हैं ड्रोन। तो ऐसा सरल कर दिया गवर्नमेंट ने, इसलिए हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाह रहे थे, जैसे कि इसके लिए कुछ लाइसेंस वगैरह भी लेना पड़ता है? जी हाँ, पायलट लाइसेंस आपको लगता है जो कि DG से प्रोवाइड करता है। FTOs खुले हुए हैं, आप वहाँ से जाके पायलट लाइसेंस ले सकते हैं। हाँ, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आप अपना रजिस्टर कीजिए और जाइए इंस्टीट्यूट में, वो आपको सिखाएंगे, एक एग्ज़ाम होगा, आप पास कीजिए और आप पायलट हो जाए। मतलब आप उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं ड्रोन? आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी हम मौजूद हैं शिवम जी के साथ में और हम उनसे जानेंगे कि आयोटेक में उनका एग्रीबोट कैसे काम करता है। नमस्कार सर। नमस्कार। हाय, मेरा नाम शिवम है और मैं आयोटेक से अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमने ये ड्रोन रेडी किया है अपने किसान भाइयों की मदद के लिए। ठीक है, इस ड्रोन को रेडी करने का जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है कि किसान भाई आराम से अपने खेतों में स्प्रे कर सकें और किसी भी बीमारी से ना जूझते हुए। जैसे आपको पता है कि आप लोग स्प्रे करते हैं तो उसमें आधा स्प्रे आपके शरीर पे आता है, आधा आप इनहेल करते हैं, तो उसकी वजह से जो कैंसर के केसेस हैं ये बढ़ गए हैं। और कम पानी में कैसे आप उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि अगर आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है तो आपको 200 से 300 लीटर पानी लगता है, लेकिन इसकी मदद से आप वो स्प्रे सिर्फ 10 लीटर पानी में कर सकते हैं। क्योंकि आपको करना क्या होता है कि जो आपके कीटनाशक हैं आपको उनका छिड़काव करना है। तो पानी की बर्बादी से अच्छा है उसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए, जैसे पानी की किल्लतें हो रही हैं शहरों में, गुड़गांव, दिल्ली जैसे शहरों में काफ़ी पानी की किल्लत होती है, उसी चीज़ को हमने इसीलिए ये ड्रोन बनाया कि आप 10 लीटर पानी में वो स्प्रे कर सकें। अब मैं आपको इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। ये ड्रोन एडवांस फीचर से लेस है। इसमें कोलिजन अवॉइडेंस के लिए सामने रडार लगे हैं कि अगर सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है उसे देख के रुक जाता है और अपना पाथ रीराउट करता है। उसी चीज़ के लिए हमने नीचे भी एक टेरेन फॉलोइंग के लिए रडार लगाया हुआ है। उससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो फसल होती है वो ऊंची नीची होती है,
लेकिन अगर आपको एक यूनिफॉर्म स्प्रे चाहिए तो आपको एक ही हाइट मेंटेन करके स्प्रे करना होगा। तो ये सेम हाइट पे, जैसे अगर इस पौधे से भी 3 मीटर ऊपर था तो दूसरे पौधे से भी 3 ही मीटर ऊपर रहेगा, उस तरह से स्प्रे करता है। अब अगर बात करें हम दूसरों लोगों से कैसे अलग हैं, टेक्निकली हम इतने एडवांस हैं इस ड्रोन के लिए। इसकी जो क्षमता है 10 लीटर एक बार में कैरी कर सकता है। आपको एक बैटरी में ये 2 फ्लाइट्स का फ्लाइट टाइम देगा। 7 मिनट में आप 1 एकड़ आराम से कवर कर सकते हैं और ये आपको 2 एकड़ एक बैटरी सेट में दिला सकता है। एकदम इसका वो जो लिक्विड भरा हुआ है, जो आप बता रहे हैं पेस्टिसाइड इसमें भरा हुआ है, वो अगर खत्म हो जाता है दैट केस क्या? उसके लिए भी मैम हमने इसमें एक वाटर लेवल सेंसर दिया हुआ है, जिससे क्या होगा कि जब आपका पानी खत्म होगा तो इसके जो अंदर सेंसर्स हैं उनको पता लग जाएगा कि अभी पानी खत्म हो चुका है, तो ड्रोन अपने आप आएगा और उसी पोजीशन पे लैंड हो जाएगा जहाँ से आपने उसे लेके गया था। आपको कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, सब काम ऑटोमेटिकली इसी मशीन के द्वारा होगा। इसके लिए इसका रिमोट कंट्रोल तो आपको चलाना आना ही चाहिएगा। ये नॉर्मल एक बिल्कुल खिलौने की तरह इसका कंट्रोलर होता है, जिसमें आपको सिर्फ आगे कैसे करना है, पीछे कैसे करना है, ऊपर कैसे करना है, नीचे कैसे लेके जाना है। ये एक आम आदमी को ही ध्यान में रख के बहुत ही ईजी वे में बनाया गया है कि इसको कोई भी एक आम आदमी भी यूज कर सकता है। सर इसके लिए लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है? हाँ मैम, इसके लिए आपको गवर्नमेंट बॉडी से लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा, जिसे हम DGC अप्रूव्ड रिमोट पायलट लाइसेंस बोलते हैं। एक्चुअली बेसिकली वो एक सर्टिफिकेट होता है कि आपको जैसे एक लाइसेंस होता है गाड़ी चलानी है, उसके लिए आपको एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से इस ड्रोन को भी चलाने के लिए आपको एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए जैसे अगर किसान है, उन्होंने 2-3 किसानों ने मिल करके एक ड्रोन परचेज किया है, तो लाइसेंस तीनों को लेना पड़ेगा या इन केस में क्या? जो भी उसको ऑपरेट करेगा उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है। जो उसको उड़ाने वाला है उसके पास उसका लाइसेंस होना जरूरी है। अगर तीनों ही उड़ाने वाले हैं तो तीनों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। सर अगर इसके एक चीज़ मेरा और दिमाग में आ रहा था मैं कि जैसे ये हाई टेंशन तार में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हाई टेंशन तार से जो है वो जा रहा था ड्रोन, तो उस केस में टू गवर्नमेंट पॉलिसीज आपको हाई टेंशन वायर से एटलीस्ट 20 मीटर की दूरी बना के रखनी होती है। 20 मीटर पास आप ड्रोन को नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। तो अब दोनों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर आप हाई टेंशन वायर में गलती से एक्सीडेंट होता है तो एक पूरे गाँव की बिजली भी जाती है। तो उसी केसेस में आपको उन चीज़ों से बचा के अपना ऑपरेशन करना है। जिन एरियाज़ में ऐसा होता है उनमें हम प्रेफर करते हैं कि आप मैनुअल ही स्प्रे करें, आप ड्रोन से स्प्रे ना करें। हाई टेंशन वायर से आपको दूर रखना होता है। मतलब ये बिल्कुल प्लेन फील्ड पे ही वर्क कर सकता है, हाई टेंशन। अगर नॉर्मल आपकी जो वायर्स होती हैं 240 वोल्ट 220 वोल्ट वाली हैं, उनका ये रडार इसीलिए है कि उसे कोलिजन तरह की तरह डिटेक्ट करके उसके नीचे से निकल जाएगा, साइड से निकल जाएगा। लेकिन अभी अगर आप हाई टेंशन वायर्स की बात करेंगे तो उनके पास हम ले जाना रिकमेंड नहीं करते हैं, उनसे 20 मीटर की दूरी बनाना ज़रूरी है। इसमें किस टाइप की बैटरी लगी हुई है और कितने घंटे में चार्ज होकर रन कर सकता है? अभी इसमें लिथियम पॉलीमर बैटरीज लगी हुई हैं, जो 16,000 mAh की बैटरी है, जो 20 मिनट का आपको बैकअप देती है और 40 मिनट में दोबारा चार्ज हो जाती है। कितनी देर में चार्ज हो जाता है? 40 मिनट। कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हैं? ऐसा कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल अप्रूव ड्रोन है गवर्नमेंट की तरफ से ही। आप मोदी जी ने ही कल इसको सबके सामने बताया है कि इसकी क्या खासियत हैं, और हमारे किसान भाइयों ने भी सबने बताया कि उन्हें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं इस ड्रोन से। आजकल अमेजन में, फ्लिपकार्ट में जो ड्रोन बिक रहे हैं उसमें और इसमें अंतर क्या है? सर वो ड्रोन जो हैं वो खिलौने हैं, वो आपको अगर ऐसे ही प्ले के पर्पज़ के लिए इसका करना है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर कमर्शियली यूज़ करना है, कुछ यूज़ करना है उसका, तो उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल ड्रोन्स की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो फ्लिपकार्ट और अमेजन पे जो ड्रोन मिल रहे हैं, इनसे कोई भी काम नहीं हो सकता? मैम फ़ोटो वगैरह खींचनी हो तो ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं होता। ड्रोन को कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, मिनी ड्रोन? मैम ड्रोन को एक्चुअली 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। एक आती है इसकी नैनो कैटेगरी, माइक्रो कैटेगरी, स्मॉल कैटेगरी और लार्ज कैटेगरी। मीडियम और लार्ज कैटेगरी 5 कैटेगरीज में है बेसिकली। जो ये वाला ड्रोन है ये हमारा स्मॉल कैटेगरी में आता है। और जी मैम, अभी इसमें कैसा होता है, इसमें वेट वाइज होता है। जो 250 ग्राम से नीचे के ड्रोन होते हैं उनको हम नैनो कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। जो 250 ग्राम से 2 किलो के बीच के ड्रोन होते हैं उन्हें हम माइक्रो कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। 2 किलो से 25 किलो का ड्रोन स्मॉल में आता है, 25 से 100 किलो का आपका मीडियम में आता है और उसके ऊपर लार्ज में आता है। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू।